जब भी हम बाजार के रूपों की बात करते हैं तो बाजार के प्रमुख रूपों में किस किस को बताया जाता है। एक है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक है एकाधिकार बाजार और तीसरा है इन दोनों का मिक्स, दैट इज एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, जहां तक मैं आपको बता चुका हूं। अब एक एक ऐसा बाजार है जो आज के समय में बहुत अधिक देखने को मिलता है, वह अल्पाधिकार, ओलिगोपोली के नाम से जाना जाता है। अल्पाधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अल्प और अधिकार, मतलब बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पर बाजार में बहुत ही कम यानी कि थोड़े से विक्रेता मौजूद होते हैं। यानी कि कोई वस्तु ले लेंगे, उस वस्तु की जो विक्रेताओं की संख्या होती है बहुत ही कम होती है, थोड़े से होते हैं, और वो लोग आपस में पूरे बाजार को कंट्रोल करने में एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं और इतनी ज्यादा प्रतियोगिता हो जाते हैं जिसको गला घोट प्रतियोगिता का भी नाम दिया गया है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बाजार के मैक्सिमम हिस्से पर उनका जो है कब्जा हो। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ सी मची रहती है, इसके लिए वो कोई भी किसी भी तरह का क्रियाकलाप करने के लिए तैयार होते हैं। कभी कभी इन समूह में अच्छी बात होती है कि सामूहिक क्रियाएं भी करते हैं। अल्पाधिकार बाजार की अगर हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा आज के टाइम में, वो कौन सा है? इंडिया में है दूरसंचार, दैट इज कम्युनिकेशन सेक्टर। आपको पता है कम्युनिकेशन के सेक्टर में आज की डेट में कितने आपके पास सिम अवेलेबल है? पहले बहुत सारे थे, लेकिन आज के टाइम मार्केट में जो केवल कुछ ही है। जैसे जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है जियो का, ठीक है, फिर कौन है? एयरटेल का, फिर कौन है? वीआई का, और कौन है? बीएसएनएल। ये भी अभी आखिरी गिनती सांस गिन रहा है। और एक मार्क जो है मेट्रोपोलिस एरिया में है एमटीएनएल। यानी कि पूरे बाजार में कहीं कहीं इस पांच, कुछ और भी होंगे, लेकिन बेसिक जो मार्केट है कहीं कहीं इन पांचों पर पूरा कम्युनिकेशन मार्केट आज के टाइम में क्या है? कंसंट्रेट हो गया है। पूरे बाजार के भारत में 140 करोड़ की आबादी में केवल 5 कंपनी जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, कमर्शियल सर्विस, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? अल्पाधिकार की स्थिति बोलते हैं, क्योंकि यहां पर अल्पाधिकार का मतलब होता है बाजार में थोड़े से विक्रेताओं का अधिकार होना। और दूसरी बात है, इन जो थोड़े से विक्रेता होती है, यहां पर जो वस्तुएं होती हैं वो वस्तुएं लगभग एक जैसी होती है। कैसी होती है? एक जैसी होती है। उनकी उपयोगिता सब कुछ एक जैसा होता है। हाँ, उसमें कुछ विभेद तो पाया ही जाता है, ठीक है ना, कुछ विभेद पाया ही जाता है, कुछ अंतर होता है, चाहे सर्विस का अंतर हो, चाहे किसी और पैकेजिंग का हो, या फिर टेस्ट का हो, थोड़ा बहुत अंतर पाया ही जाता है। तो इस प्रकार की बाजार को हम किस बाजार के नाम से जानेंगे? अल्पाधिकार बाजार के बारे में। इस बाजार के बारे में प्रोफेसर मेयर्स ने अपने एक अलग ही अंदाज में जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। प्रोफेसर मेयर्स ने कहा है कि अल्पाधिकार बाजार की वह अवस्था है जहां विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता बाजार की कीमत पर प्रभाव पड़ता है, तथा प्रत्येक विक्रेता इस बात को जानता है कि यहां पर बाजार में इतने कम विक्रेता होते हैं, अगर एक विक्रेता ने वस्तु की कीमत में परिवर्तन किया, इससे सभी विक्रेताओं की कीमत पर भी प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम इन पांचों की बात करते हैं। जियो ने मान लीजिए, जियो ने 28 दिन का 80 डेज का कोई प्लान लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि 28 दिन के प्लान में इनको 2 GB डेटा मिलेगा और कीमत केवल कितनी रुपये होगी? 400 रुपए होगी, ठीक है ना। कीमत कितनी होगी? 400 रुपए होगी। तो बहुत इस हिसाब से, यानी इसने जो कीमत तय किया है इसके अकॉर्डिंग बाकी लोगों की कीमतें, क्योंकि कोई लगेगा कि यार मेरा तो महंगा है, मैं सस्ता करना पड़ेगा, कोई कहेगा मेरा तो सस्ता है, थोड़ा सा मैं भी महंगा करूं, मार्केट में मैं भी थोड़ा प्रॉफिट कमा लूं, क्योंकि वो लोग इतना दे रहे। तो ऐसे में यहाँ पर एक जो कीमत तय करता है उसी जैसे शुरुआत की बात करते हैं, जब जियो नहीं था तो हर कोई 1 GB 2 GB डेटा मिलता था 300-400 रुपए में पूरे महीने भर के लिए। फिर जियो आया, जियो ने जो है अपना 4G लेके एक नया ही अपना पूरा का पूरा सिस्टम शुरू कर दिया। ऐसे उन्होंने कहा फ्री ले लो, फिर अनलिमिटेड डेटा देना शुरू कर दिया, तो 200-300-400 रुपए में। तो मार्केट में बने रहने के लिए उनके जो कंपटीटर्स है कुछ तो बंद हो गए, टाटा डोकोमो हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, यूनिनॉर हो गया, ये सारे बंद हो गए, कोई मर्ज हो गया। पहले हच था, हच वोडाफोन में कन्वर्ट हुआ, वोडाफोन था, आइडिया था, फिर वोडाफोन और आइडिया मिल गया, वीआई बन गया, तो आपस में मर्ज हो गए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मार्केट में बने रहना है, मार्केट में अगर टिके रहना है तो आपको अपना हर एक चीज देखना पड़ेगा। तो
एक दूसरे से करने के लिए कीमत पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उससे फायदा किसका होता है? कहीं नहीं कहीं इससे फायदा होता है आम जनता को, उपभोक्ता को। ठीक है, अब ये सारे के सारे अपने आप को एक दूसरे से बेस्ट बताते हैं कि मैं लूं, मैं अच्छा हूं। जियो कहता है मेरी सर्विस सबसे पूरा अच्छी है, हर जगह अवेलेबल है। एयरटेल कहता है कि मैं सबसे स्पीड देता हूं, मैं अपनी सर्विस सबसे अच्छा प्रोग्राम है जो है आफ्टर सर्विसिंग अच्छा देता है, आफ्टर सेलिंग सर्विसेज। वोडाफोन कहता है मैं अपने अच्छा। तो बीएसएनएल में गवर्नमेंट अलग अलग सबकी अपने अपने तर्क होता है ताकि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वो क्या करे, एक्वायर कर सके, मार्केट पर कब्जा जमा सके। ठीक है, जैसे इस टाइम 5G आया, एयरटेल का भी 5G है, जियो का भी 5G है, लेकिन जियो मैक्सिमम जगह पर 5G, तो जियो जल्दी मार्केट कैप्चर कर रहा है। और उसी को देखते हुए धीरे धीरे एयरटेल भी अपना जो है कवरेज एरिया धीरे धीरे बढ़ाता चला जा रहा है। तो मार्केट में बने रहना है, क्योंकि कम ही विक्रेता है तो सबको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। एक की देखा देखी सबको अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? अल्पाधिकार की विशेषता की सबसे पहली विशेषता तो यही होती है कि इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है, यानी कि विक्रेताओं की अल्पसंख्या, बहुत ही कम विक्रेता होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम विक्रेता होते हैं और वो सारे आपस में कंपटीशन करते रहते हैं। ये सारे कम विक्रेता होते हैं, सारे विक्रेता एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अच्छा कीमत के आधार पर ले रहा हूँ, वस्तु के आधार पर ले, किसी ने एक नया सामान प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कोई दूसरे पीछे पीछे वो सारे उसी तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू कर देंगे। ये एक दूसरे डिपेंड, क्योंकि निर्भर नहीं होंगे ना, एक दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, संभालें नहीं, तो ऑटोमेटिक वो मार्केट में क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएंगे। मार्केट में बने रहना है तो हमेशा साथ में मिलकर काम करना पड़ता है। लगभग समरूप वस्तुएं या विविधता वस्तु कि इनके पास जो वस्तुएं है जिनका ये मार्केटिंग करते हैं, जिनकी ये मार्केट में यूज करते हैं, वो सारी वस्तुएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी होती, एक जैसी होती, कुछ कुछ डिफरेंसेस होती हैं। ठीक है ना, उसमें ज्यादा अंतर भी नहीं होता। नेक्स्ट, इस बाजार में नई फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन बहुत कठिन होता है। इस बाजार से मान लीजिए इस पांच हमारे पास सिस्टम खिलाड़ी है कम्युनिकेशन सेक्टर में। मान लीजिए एक नया खिलाड़ी आना चाहता तो जाहिर सी बात है उस नए खिलाड़ी को तभी वो मार्केट में जगह बना पाएगा तो जब जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसे ऑलरेडी मार्केट में स्टेब्लिश खिलाड़ी को से भी वो बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा, बेटर चीज। जैसे जियो जब मार्केट आया था बिल्कुल नया था, वोडाफोन था, आइडिया था, तमाम चीजें थी। अब वो लोग ने अपनी सर्विस, अब जियो जब आया, जियो अपना इस सर्विस सेक्टर में पूरा का पूरा नया लेके आया, 4G सर्विस प्लस फ्री में यूज करो, वो भी अनलिमिटेड और स्पीड की बात ही है। उसमें नैना, उस समय लोग यूट्यूब वगैरह चलाते थे, ठीक है ना, चलता नहीं था, लेकिन इसने सब कुछ पूरा मार्केट चेंज कर दिया। यानी कि इस बाजार में कोई नया बंदा आना वैसे तो कठिन है, लेकिन कोई आना भी चाहता है तो उसको अपने आप को बाकी जो मार्केट में अवेलेबल है उससे भी अपने आप को बेहतर साबित करना होगा, तभी वो कस्टमर का दिल जीत सकता है। नेक्स्ट है विज्ञापन। मार्केट में बने रहने के लिए, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को अपने पास लाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। और ये विज्ञापन बड़े अनोखे होते हैं, बड़े ऐसे होते हैं ताकि वो मैक्सिमम उपभोक्ता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपने, ठीक है ना, अपने उसमें मार्केटिंग में बांध सके। तो इनके लिए इनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट है कीमत स्थिरता। कीमत स्थिरता यहां पर सबसे अच्छी बात है, कीमत स्थिरता। बाजार में क्या मांग है, क्या सप्लाई, वो अलग बात है, इनका कीमत अपने ही जगह पर लेवल होता है। एक बार कीमत जो तय होता है जल्दी कोई उसको परिवर्तित नहीं करना चाहता है, कोई रिस्क लेके चेंज करता है तभी कीमत में बदलाव होता है। अदरवाइज इस बाजार में कीमत जो होती है वो लगभग स्थिर रहती है, जल्दी इसमें परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। नेक्स्ट है समूह व्यवहार। कंपटीशन होता है, गलाघोट प्रतियोगिता होती है, लेकिन अगर वो प्रतियोगिता बस से बचना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आपस में समूह बना लेते हैं और समूह के अनुसार काम करते हैं। कभी कभी अल्पाधिकार ऐसा समूह बना लेते हैं कि वो एकाधिकार में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग एक कीमत पर वस्तु को बेचने के लिए सहमत हो जाते हैं। तब क्या हो जाता है, एकाधिकार, क्योंकि तब जो है उपभोक्ता किसी भी तरीके से उनको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी बाजार में पूरे ग्रुप का अधिकार हो जाता है, वो एक ही विक्रेता के रूप में तब जाना जाता है। ठीक है, तो ये अल्पाधिकार की प्रमुख स्थितियां होती है जिसको आपको समझना पड़ेगा। और बेसिकली आज के समय में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें अल्पाधिकार है। मैंने कम्युनिकेशन सेक्टर की बात किया, कुछ दवाइयां हैं, दवाइयों की बात करते हैं, ठीक है ना। कार सेक्टर में देखिए कितने आपको कार अवेलेबल है आज के डेट में, 5 या 6 या 7 खिलाड़ी मार्केट में है। मारुति सुजुकी, टाटा है, महिंद्रा है, किया है, निशान है, MG है, ठीक है ना। इसके अलावा मार्केट में कोई दिखता नहीं है।
तो ये सब चीजें जो होता है आपको ध्यान रखना, जहां पर विक्रेताओं की संख्या कम होती है उसी को हम अल्पाधिकार के नाम से जानते हैं।